जब भी कोई जमहूरी हुकूमत आती है तो हम हमेशा ये कहते हैं कि उनका काम है कानून साजी करना, लेकिन कानून साजी करने के लिए हमेशा हमारी शिकायत रहती है कि ना तो मेजर स्टेक होल्डर से पूछा जाता है, ना ही शहरियों की राय ली जाती है। बहरहाल अभी रिसेंटली जो असम्बली में बिल पास हुआ और अब गवर्नर के पास सिग्नेचर के लिए चला गया है डेफेमेशन लॉ, जिसे हद तक इज़्ज़त का कानून कहते हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान के कानून का ये हिस्सा है, लेकिन उसमें कुछ तब्दीली की गई है, कुछ शराइत भी ऐड की गई है, जुर्माने और सज़ा बढ़ाई गई है। इस पर आम लाहौरी क्या कह रहे हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके, क्या नाम है सर आपका? खुर्रम। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? अली अहमद। और भाई आपका? जैगम। आपसे शुरू करेंगे। डेफेमेशन लॉ का आपने सुना होगा, अभी जो पंजाब असम्बली में पास हुआ और गवर्नर के पास सिग्नेचर के लिए चला गया। बेसिकली वो कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर भी और एक आम शहरी के ऊपर भी हद तक के इज़्ज़त का अगर आप कोई कमेंट करेंगे और उसके ऊपर एप्लीकेशन चली जाती है तो आपको सज़ा भी हो सकती है अगर आप वो अपना क्लेम जो है वो साबित ना कर सकें, और जुर्माना भी हो सकता है। आपकी इस पर राय क्या है? ने बिल ने बाकी पेश किया, कुछ लोगों ने खिलाफ राय भी पेश की, लेकिन यह है कि सही है, इसको मुस्तरद नहीं करना चाहिए उनको, लेकिन झूठा ना हो। अगर तो वाकई असेंबली में तो नाजेबा अल्फाज बड़े बोले जा रहे हैं हर तरह, असेंबली में भी और बाहर भी, इस पर पाबंदी होनी चाहिए। आपके ख्याल में ये बिल बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल बेशक बिल वाकई ठीक है, इस पर पाबंदी होनी चाहिए। हमारी असेंबली है, वहाँ सारी दुनिया देखती है, हर बंदा सिर्फ असेंबली के अंदर नहीं, फॉर एग्जांपल कोई आम शहरी भी किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगा रहा है और वो साबित नहीं कर पाएगा तो उसको सजा। बिल्कुल जेन्युइन है। बिलफर्ज मुझ पे इल्जाम लगाते हैं और वो साबित नहीं कर पा रहे तो उनको सजा होनी चाहिए। अगर वाकई मैंने आपने भाई आपकी तरफ इशारा बात कर रहा हूँ, अगर वाकई मैंने गलत काम किया है या उन्होंने गलत काम किया और हमने साबित भी किया तो उस पर भी सजा होनी चाहिए। उस पर भी सजा होनी चाहिए। सजा तो दोनों सूरतों में, दोनों सूरतों में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो भी फेक न्यूज़ है, ज़्यादातर तो यूट्यूबर्स या न्यूज़ चैनल जो हैं उसके ऊपर मैक्सिमम जो है फेक न्यूज़ ही चल रही है। मैक्सिमम न्यूज़ चैनल्स को भी बीच में रगड़ दिया। न्यूज़ चैनल्स में आपको अपने इदारे की बात नहीं कर रही, जनरल कह रही हूँ कि जो भी अखबार के इदारे हैं या प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हमारे ऊपर एक चेक एंड बैलेंस भी होता है। हमारे ऊपर एक बाकायदा इदारे भी बने हुए हैं, पैमरा भी है, अखबारों का भी एक इदारा है जो चेक एंड बैलेंस रखता है कि अगर किसी सहाफ़ी ने कोई खबर दी है और वो साबित नहीं कर सकता तो पूछताछ होती है। एक शख्स यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या सामने खड़े हुए किसी के ऊपर चोर का इल्ज़ाम लगा दे और फिर वो चोरी साबित ना कर सके तो उसके ऊपर भी मुकदमा हो सकता है। ये सिर्फ सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ या अखबारों के ख़िलाफ़ नहीं। अगर साबित नहीं होता तो फिर तो ये है कि फिर लॉ आप कह रही हैं पहले से मौजूद है, तो ये तो फिर उन्होंने रीन्यू किया ना जो लॉ की है, उसमें कुछ शिकें ऐड की हैं, उसमें शिकें ऐड की हैं, तो मे बी वो ये है कि जो आजकल यूट्यूबर्स की बहुत ही एक जो है ना ऐड चली हुई और उसकी वजह से इमाम को जो है ना वो मोटिवेट करते हैं। बेसिकली यूट्यूबर्स जो हैं मोटिवेट होते हैं, तो अगर वो मेरे ख्याल से कई पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक भी हैं। उसकी रीज़न ये है कि असल न्यूज़ जो है मिल नहीं रही होती। अवाम को असल न्यूज़ जो है ना, गुमराह करने वाले, आप मोटिवेट का मतलब गुमराह करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं कि लोग पीछे लग जाते हैं। कोई एक खबर चलती है जी, फॉर एग्जाम्पल बिजली 60 रुपये महंगी हो गई, वो असल में हुई है नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पे चल गई तो चलो जी वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तो उसका कंट्रोल होगा। आप भी कह रहे हैं कि ये होना चाहिए। सर आपकी क्या राय है? मेरी भी बिल्कुल यही राय है कि जो कि ज़्यादातर जो लोग आवाम हमारी ख़राब होती है ना वो सोशल मीडिया की होती है। सोशल मीडिया ने आज तक दुनिया को अवेयरनेस भी बहुत दी है और नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा बना, खराबी भी बड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी। तो ये जो आपने जो शिक है, ये शिक पहले ही बनी थी और ये बिल्कुल ठीक बनी हुई, उसका कुछ इन्होंने रद्दोमल किया और मेरे ख्याल में जो अपोजिशन एहतजाज कर रही है, इवन सहाफ़ी भी एहतजाज कर रहे हैं कि आज़ादी राय पर पाबंदी लग जाएगी, फेक न्यूज़ डिफ़ाइन कौन करेगा। पीटीआई वालों को लग रहा है कि शायद उन पर घेरा तंग हो रहा है, उनको कंट्रोल करने के लिए ये ऐड कर दिया गया। लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे पीटीआई का एक नारा है, मैं पीटीआई की बात कर लेती हूँ, चोर 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 का नारा, लेकिन वो चोरी ना उनके दौर में साबित हो सकी, ना आज तक साबित हो सकी। मैं किसी पार्टी की साइड नहीं ले रही, मैं एक बात कर रही हूँ, नून लीग वाले भी इल्ज़ाम लगाते होंगे जो साबित नहीं हो सकते। हर पार्टी इसी तरह ही है, एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाती है, आज तक साबित किसी ने भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें वो खुद भी कर चुके हैं। वो बहतानबाजी है ना, जो इस्लाम भी मना करता है। सिर्फ हर एक को गंदा करने के लिए वो लफ्ज बोले जाते हैं सोशल मीडिया पे और कुछ भी नहीं, वो सब एक जैसे ही है, इनमें कोई फर्क नहीं। तो इसका मतलब ये जो कंट्रोल है ये सिर्फ ऑपोजिशन के लिए नहीं है, गवर्नमेंट वालों के लिए भी है, ऑपोजिशन दोनों के लिए। हाँ, और ये होना चाहिए, ये होना चाहिए 100% होना चाहिए। कोई आप पे आके मेरे पे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात कर लेती हूँ कि मुझे कहते हैं आप पैसे खाते हैं, मैं कहूँगी साबित करो, नहीं कर सकते तो चलो फिर 3 मिलियन तक जुर्माना। मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक सबूत नहीं है।
ठीक है, और मैं तो अब तक गिल्टी भी फील नहीं करूंगा जब मैंने कुछ किया ही किया ही नहीं। नहीं। ये इसलिए एक दूसरे के ऊपर बोतान भी लगाते हैं और बाद में चुप भी कर जाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने अंदर खाने इनकी आपस में सबकी सेटलमेंट होगी। बिल्कुल सही। तो अब कानून जब बन जाएगा और बाकायदा इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा, फिर कोई नहीं बचेगा। फिर कोई बचना तो नहीं चाहिए। हाँ। अगर वहाँ पर भी यही चला कि ठीक है कानून बनाने वाले भी वही हैं और कानून तोड़ने वाले भी वही हैं, तो फिर इस फिर कानून का भी फायदा कोई कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सही, इम्प्लीमेंटेशन 100% होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी बात को कंटिन्यू करते हुए मैं भी चैलेंज कर देती हूँ कि अब लगाएं मेरे पे इल्ज़ाम। अक्सर लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं आप पैसे खाती हैं और अपने मतलब की बात करती हैं, तो मेरे सामने आके करें, फिर मैं भी दरखास्त दे दूंगी जब ये कानून बन जाएगा, और फिर मैं कहूँगी साबित करें, और साबित नहीं कर सकेंगे तो 3 मिलियन रुपीज़ कंपनसेशन भी पे करना पड़ेगी, सज़ा भी होगी। तो ये मैंने खुला चैलेंज कर दिया कि आएँ मेरे पे इल्ज़ाम लगाएं और फिर साबित करें। हाँ, ये इसका फ़ायदा ज़रूर है, जो अभी अब तक हमें लोग मिले हैं वो इसके हक़ में बात कर रहे हैं। बहुत से लोग ऑब्वियसली इसके ख़िलाफ़ भी हैं और आज़ादी सहाफ़त पर कदगन, आज़ादी राय पर कदगन को भी इसके मुतरादिफ ठहरा रहे हैं। आए चलते हैं और लोगों की राय शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर क्या हाल है? बस तो क्या नाम है आपका? राना बिशारत। राना बिशारत साहब, आप खबरें शबरें देखते हैं, इन्फॉर्मेशन रखते हैं पाकिस्तान में क्या चल रहा है? महंगाई हो रही है, नीचे हो रही है, मईशत ठीक हो रही है, बिल्कुल असर करती है ना हमारे उसके ऊपर। अच्छा, अभी रिसेंटली पंजाब हुकूमत ने एक बिल पास कराया है असम्बली से, हद तक इज्जत का डेफेमेशन एक्ट। आपके ख्याल में ये जो फेक न्यूज़ के अगेंस्ट सोशल मीडिया और एक आम आदमी भी, सिविल सोसाइटी भी, अगर कोई किसी पर इल्ज़ाम लगाएगी या हद तक इज्जत करेगी तो उसको अब जुर्माना भी भरना पड़ेगा, सज़ा भी होगी, आपके ख्याल में ये सही है? मेरे ख्याल में ये तो बहुत पहले बिल पास होना चाहिए। ये पहले से वैसे मौजूद था लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, इसमें होना ये चाहिए था कि जो भी काम कानून बने ना उसके ऊपर अमल दरामद हो। देखिए, जो भी कोई गलत काम किसी के लिए करता है, फेक न्यूज़ फैलाता है, उसको सजा होनी चाहिए। फेक न्यूज़ उस वक्त आनी चाहिए जब उसके प्रूफ हों। ये तो नहीं है कि जब चलते किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दें, उसको पकड़ लें, बाद में उसके साथ सुलह कर लें। तो ये तो बहुत अच्छा है, मेरे हिसाब में तो बहुत अच्छा है कि हर आदमी के ऊपर जो फजूल किस्म के इल्ज़ाम लगते हैं, ऑपोजिशन कह रही है ये हमें कंट्रोल करने के लिए आया है। ये नहीं, ये कंट्रोल नहीं है, ये गलत बात है। देखें, बहुत सारे चैनल जो हैं न्यूज़, कुछ अच्छी न्यूज़ भी होती हैं। सोशल मीडिया ज़्यादा जो है ना वो गलत न्यूज़ दिखाता है। जो चैनल है वो गलत न्यूज़ नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ चेकिंग बैलेंस बहुत होता है। हमारे ऊपर बैठे हैं, आपके ऊपर सीनियर लोग बैठे हैं जो आपको कैमरा चेक जैसा करते हैं। इदारा है हमारे लिए, चेक एंड बैलेंस कंट्रोल के लिए। हम साबित ना कर सके हमारी हाजिरी लग जाती वो है। आपके लिए तो बहुत अच्छा है। मैं कहता हूँ कि जो सोशल मीडिया, जो मेरे जैसे लोगों ने या और लोगों ने चैनल बना के फेक न्यूज़ करते हैं, वो तो चैनलों के ऊपर भी एक किस्म का इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये खबरें नहीं। खबर वो होनी चाहिए जो सही हो और प्रूफ के साथ। बिल्कुल सही। तो आपके ख्याल में ये ठीक है? ये बहुत अच्छा कानून है। जो पीटीआई कह रही है कि हमें कंट्रोल करने के लिए, पीटीआई जो काम करती है ना, ये गलत बात है कि हर चीज़ के ऊपर ना गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। इसको ये पीटीआई तो पकड़े जाएंगे। ये पीटीआई वालों के लिए भी बेहतर है, उनके लिए भी गलत न्यूज़ लोग देते हैं, नून लीग के लिए भी देते हैं, पीपल पार्टी के लिए देते हैं, सियासतदानों के लिए बहुत लोग गलत अफवाहें फैलाते हैं, ब्यूरोक्रेसी के लिए, हमारी पाक फौज के लिए। मैं कहता हूँ कोई बंदा भी गलत बात करता है ना, उसको पहले पकड़ लें, ना पकड़ें, उसको बोलें भाई उसको छोड़ दें, उसको कहें जी प्रूफ के साथ आओ। अगर वो विद इन वीक प्रूफ लेके नहीं आता, देन उसको पकड़ लें। ये नहीं कि पहले ही उसको पकड़ लें तो बाद में वो प्रूफ लेके आए तो उतनी देर में 6 महीने वो बेचारा जेल में चले। ये आपने अच्छी बात की, आपने कहा बिल पास होना चाहिए और जरूर इस कानून की मौजूदगी होनी चाहिए, लेकिन मौका भी देना चाहिए अगले बंदे को कि वो साबित करे। ना कर सके तो फिर सजा दे दे। यूरोप में एक कानून है, कोई भी बंदा जुर्म करता है उस वक्त उसको पकड़ के जेल में बंद नहीं करते जब तक वो खुद उसकी रैकी कर ले, उसको प्रूव कर ले कि उस बंदे ने जुर्म किया है, फिर उसको पकड़ के सजा देते हैं। हमारे ये है कि जुर्म साबित नहीं होता, सजा पहले मिल जाती है। सही, 6 महीने बाद साबित हो जाता है कि नहीं किया इसने, लेकिन वो 6 महीने तो कट गई ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से हम आपको खुशामदीद कहेंगे। डिफेमेशन लॉ पर हम लोगों की राय आपसे शामिल कर रहे हैं और यंग जनरेशन की ऑब्जर्वेशन और राय जो है वो बड़ी शामिल करना ज़रूरी होता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका? मुआज़। मुआज़। और आपका क्या नाम है? दानिश। दानिश। मुआज़ भाई, मुझे बताओ, खबरें शबरें देखते हो? सोशल मीडिया देखते हो? सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा। सबसे फेवरेट ऐप कौन सी है आपकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए? लिंक्डइन। वो तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आ जाती है ना, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी कानून एक पास हुआ है, बिल पास हुआ है असम्बली में, पंजाब असम्बली में, डिफेमेशन लॉ के नाम से। और आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि दुनिया में ये बहुत पहले से इम्प्लीमेंटेड भी है कि आप सू कर देते हो अगर किसी ने आप पे झूठा इल्ज़ाम लगाया। क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान में आजकल के दौर में ज़रूरत थी इस कानून की? बहुत ज़्यादा। ये देखें, जैसे फेक खबरें लोग पहुँचा देते हैं, किसी को मार देते हैं या किसी को रिहा करा देते हैं या किसी को जो भी है वटेवर कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी मेरे ख्याल से झूठी फेक खबरें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फेक खबरों के साथ साथ ना इल्ज़ामात की सियासत भी हो रही है ना, कि आप एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा देते हो, कोई सियासतदान लगा देते हैं, एक आम आदमी उठ के किसी को भी चोर डाकू कह दे। जब तक ऑथेंटिकेशन ना हो तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई न्यूज़ वगैरह देनी चाहिए। तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो ये एक किस्म का मैं समझता हूँ कि ये कानूनी जुर्म भी है। तो किसी की लाइफ ऐसे मतलब कि डिस्टर्ब होगी, प्राइवेसी वगैरह। तो मेरा नहीं ख्याल कैसा। आपके ख्याल में ये एक्ट अच्छा है? ये बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये 10 साल पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अब पाकिस्तान में जैसे देखें आप। अच्छा, मौजूद था ये कानून, बहुत अरसे से चला आ रहा था, इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। अब उसमें चेंज करके सोशल मीडिया भी ऐड कर दिया। जी बिल्कुल। तो आपके ख्याल में इम्प्लीमेंटेशन होगी? होनी तो चाहिए। होनी चाहिए। अच्छा, मुझे आप बताओ मुआज़ भाई के दानिश भाई मुआज़ कि बहुत से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सहाफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो क्लब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी खासतौर पर पीटीआई वाले बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकल इस चीज़ के अगेंस्ट कर रहे हैं कि इसके हक में कर इसके रहे हैं? अगेंस्ट कर रहे हैं Against कि ये नहीं होना चाहिए। ये तो आप आज़ादी राय पर कदगन लगा रहे हैं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें? नहीं, ये उनका कोई होगा पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे लिहाज से तो यही है कि ये होना चाहिए था। कि हमने भी इंस्टाग्राम खोले, रोज़ कोई ना कोई किसी भी मीम पेज पे आ जाती है, फिर वो बाद में आ जाती है कि उनके घर से पता चला कि ये फेक थी। तो ये उनके लिए भी मसला होता है, उनकी फैमिली को भी परेशान करते हैं। तो ये तो होना चाहिए। ये एक्ट बिल्कुल ठीक है। जी कि अब जिसके पास ऑथेंटिक खबर होगी या इल्ज़ाम होगा तो वही बोलेगा, वरना मैं गुजरते लोग मुझे कहते थे आप पैसे लिख लो, तो ये तो मैं भी उनको कह सकती हूँ साबित करो वरना अदालत ले जाओ। जी हाँ, यही बात है। अगर आप साबित करते तो फिर ही है। और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो ये खबरें वगैरह सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह भी करते हैं, उनके खिलाफ भी कोई एक्शन बगैर सोचे समझे चाहिए। उनके सोशल मीडिया के खिलाफ ज्यादा होनी बहुत चाहिए। ज़्यादा होनी चाहिए। लगता है लोगों के दिमाग खराब करता है सोशल मीडिया। बहुत ऐसे ज़्यादा, लोग बहुत ज़्यादा। यही तो कुछ व्यूज के लिए वो कोई भी खबर अपलोड कर देते हैं। कोई एग्जांपल, प्राइवेसी का खराब कर देते कोई हैं। एग्जांपल दो ऐसे खबर की जो आपने देखी और आपको बड़ा शॉकिंग लगा हो कि यार ये क्या बात कर रहे हैं। एग्जांपल तो पिछले दिनों आई थी कि इमरान खान रिहा हो गए, लेकिन जब देखा। अच्छा, वो YouTube चैनल आपने भी देखा है? इस तरह के बहुत से है ना, बम चल गए, टैंक आ गए, पता नहीं क्या हो गया। काफी मैंने जगह पर देखा है, ट्विटर पे भी ट्वीट देखे हैं लोगों के, और उनके फॉलोवर्स भी मैंने देखे हैं कि मिलियंस में फॉलोवर्स हैं और वो झूठी खबरें फैला रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होना चाहिए। लोगों को इंस्टिगेट करते हैं, लोगों को बरगलाते हैं। बहुत ज़्यादा पकड़ होनी चाहिए ना, मैं कहता हूँ उनको अदालत में ले जाकर। अदालत में ले जाए। जी बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम क्या नाम है आपका? नसीर अहमद। नसीर भाई, इस वक्त जो डेफेमेशन बिल पास हुआ है असम्बली में, देखा है आपने, उस बारे में पढ़ा है, खबर देखी है? क्या ख्याल है आपका, ये सही हुआ है गलत हुआ है? गलत हुआ। क्यों? हमारा पाकिस्तान पहले से लॉस हो ही जा रहा है, ऊपर से बिल भी पास और करी जा रहे हैं। तो नहीं, बिल पास और करी जा रहे हैं, कोई फेक खबर लगाएगा, किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाएगा तो उसकी पकड़ होगी, ये लिखा है उसके अंदर। अगर फेक लगाएगा तो फिर बात ठीक है, मगर ये है ना मतलब आप कि किसी पे इल्ज़ाम लगाओ, आप किसी को ये चोर है, हाँ। लेट्स से आप साबित ना कर सको वो चोरी, तो आपको सज़ा होगी। जब तक आप साबित ना कर सको किसी पे इल्ज़ाम ना लगाओ, ये कह रहा है वो बिल, सिंपल अल्फाज में। वो तो ये बात ठीक है कि अगर आप जब एक चीज़ साबित करोगे ना तो फिर उसको पकड़ना ज़रूरी है। अगर जब साबित नहीं किया ना फिर आप चोर हो, वो तो सारी बात है। वो मतलब समझ नहीं आई, दोबारा बात करें। मैं कह रहा हूँ कि जब उन्होंने बिल पास आप किए, मुझे कहते हो मैं चोर हूँ, मैंने करप्शन की है, let's हाँ। say, ठीक है, मैं आपको कहती हूँ अदालत ले जाती हूँ और आपको कहती हूँ साबित करो मेरी करप्शन, कि हाँ। मैंने पैसे लेके प्रोग्राम किया है, फॉर एग्जांपल जी। मैं अपने प्रोफेशन के हिसाब से बात करूँगी। आप साबित नहीं कर सकोगे, आपको सज़ा होगी, आपको जुर्माना होगा। तो वो तो बिल्कुल बात ठीक है। बिल्कुल बात ठीक है, इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। तो ये जो सियासतदान करते हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, कोई भी पार्टी हो, ये जो इनकी ना- पकड़ होगी?
ये ना एक दूसरे के लिए जो है ना क्या नाम है ना अवाम को टेंशन में डाला हुआ है कि ये इमरान खान की पार्टी ने इसी तरह बात किया है, नवाज शरीफ की पार्टी ने इसी तरह बात किया है, फलां की पार्टी ने इसी तरह बात किया हुआ है। ये कोई पार्टी शार्टी नहीं है, ये खुद ही है आपस में। ये सारे ही एक जैसे हैं, अवाम को घुमाया हुआ है। आपने इंडियन मूवी तो देखी होगी है ना, एक मूवी है जो इंडियन मूवी में जो उसमें ना जो सारे सियासतदान जो होते हैं ना एक ही जगह पे इकट्ठे होते हैं और एक ही जगह पे खाते हैं। तो आपको लगता है रियल लाइफ में भी यही होता है? जारी बात है, रियल लाइफ में टीवी पे आके लड़ते हैं एक दूसरे से, बाद में बैठ के खाना खा रहे हो, हाँ। ये कहना चाह रहे हो ना? यही है। तो ये जो सोशल मीडिया के ऊपर अवाम झूठी खबरें फैलाती है, एक दूसरे पे बेसिकली इल्जाम एक बात लगाती है, बताओ ना। पकड़ होनी चाहिए उनकी। बेसिकली बात बताओ ना, हाँ। ये नवाज शरीफ और ये शहबाज शरीफ और ये इमरान खान ये आपस में कुछ भी नहीं इतने नहीं रहे हैं। बेसिकली जो है ना हमारे ना ये जो अवाम है ना उसको ये घुमाया पागल हुए हैं। अवाम को घुमाया हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? सर असम्बली से आपका ताल्लुक़ है जी जी। और असम्बली में कल एक बड़ा इम्पॉर्टेंट बिल जो पास कर लिया, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बड़ा प्रोटेस्ट भी हो रहा है, बड़ा हंगामा भी बरपा रहा, लेकिन फिर रात को 9:48 पे देखिए इसको बस समझने की बात है, जो डिफेमेशन पर बिल आया बिल्कुल ये प्रोटेस्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें बड़ा क्लियरली है कि अब जो किसी को डिफेम करेगा वो खुद उसको साबित करेगा और उसकी एक सर्टन जो है लिमिट्स तय कर दी गई हैं। 180 डेज़ के अंदर, 180 दिन के अंदर आपने साबित करना है और उसके बाद उसमें कानून बनाया गया है जुर्माने का। फिर अगर कोई जुर्माना नहीं दे सकता तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको साथ अटैच कर दिया जाएगा। तो मेरा ख्याल है इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। जो एक आम तौर पे इल्ज़ाम तराशी होती है उससे बचने के लिए और उसका एक अच्छा पायदार जो है ना वो हल है ये प्रॉपरली। देखिए किसी भी आप रियासत में चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, यूके चले जाएं, तो वहाँ डिफेमेशन के लॉज मौजूद हैं और बड़े हमारा। सख्त हैं। हाँ जी। दूसरा इसमें एक इशू आ रहा था कानून शहादत का, तो कानून शहादत जो है वो बड़े और लॉज हैं जहाँ नहीं लगती, एटीसी कोर्ट्स में नहीं लगती, रेंटल कोर्ट्स जो हैं उनमें नहीं लगती। तो वो तो 5-6 लॉज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जिनमें कानून शहादत, और कानून शहादत को ख़त्म करने का बिल्कुल ये मकसद नहीं है, बल्कि उससे जो लॉ है उसको मैं समझता हूँ कि उसकी सर्टन बाउंड्रीज या उसका एक मेंटेन ही उसको इसी तरीके से बिल्कुल सही। अच्छा, एक तरफ तो ऑपोजिशन प्रोटेस्ट कर रही है और उनको ये लगता है कि जी हमारे खिलाफ घेरा तंग करने के लिए ये कानून लाए गए हैं, क्योंकि कानून पहले भी मौजूद था, तब्दीली हुई, उसमें कुछ शिकें ऐड हुई हैं। सहाफ़ी बरादरी भी प्रोटेस्ट कर रही है, सिविल सोसाइटी और वकला बरादरी भी उसमें आ गई प्रोटेस्ट करने की। आज़ादी राय पर कदगन है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि ये आज़ादी राय पर कदगन नहीं है? क्या इसमें आपका डिफेंस का जो पॉइंट है उसमें वो क्या है? देखिए मैडम, कल असेंबली के अंदर जितनी भी क्लॉजेस थी इस लॉ की 23 के करीब, तो मैं असेंबली में मौजूद था। बिल्कुल कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट उन्होंने नहीं दिया, इसका डिफेंस नहीं था उनके पास। और मैं समझता हूँ कि ऐसे इसको एक लॉ को इशू बनाया जा रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये पूरे पाकिस्तान पे एप्लीकेबल है, मेरे पे भी, आप पे भी, किसी मीडिया, किसी लॉयर, हर बंदे पे है। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, ये इंशाल्लाह ताला बेहतर साबित। झूठे इल्ज़ाम लगाना बंद कर दें तो आप बचे रहेंगे, झूठे इल्ज़ाम लगाएंगे, बहतानबाजी करेंगे तो फिर पकड़ होगी। सिंपल, मुझे तो ये समझ नहीं। आया देखें, इसमें। आज गवर्नमेंट है, कल ऑपोजिशन है, ये सबके लिए ही होना है। हाँ, तो ये जरूरी मेरा नहीं अगला है। सवाल था जो आप हाँ, बात कर रहे हैं कि ये ये सिर्फ ऑपोजिशन नहीं, गवर्नमेंट के लिए भी गवर्नमेंट होगा। के लिए भी है, ऑपोजिशन के लिए भी है, ये सबके लिए। और मेरा ख्याल है इसको इशू नहीं बनाना चाहिए कि पूरी दुनिया में ये स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स को हमने भी फॉलो किया। जो पहले डिफेमेशन का ऑलरेडी हमारा लॉ एग्जिस्ट करता है, वो 3-3 साल फाइल पड़ी रहती है, उस पर कुछ होता नहीं। इसमें ज़रा उन्होंने इसको कानूनी तौर पर लीगली एक हर बंदे को बाउंड कर दिया है कि अगर कोई भी एलिगेशन लगाता है तो वो फिर
खुद उस एलिगेशन को साबित करें। बिल्कुल सही। लास्टली सर मैं ये सिर्फ जानना चाहूँगी कि इम्प्लीमेंटेशन का आपने खुद ही जिक्र कर दिया कि इसके ऊपर मेक श्योर किया जाएगा कि वो हो और इसके अंदर वो शामिल है। वो कैसे होगा? क्योंकि पाकिस्तान में लॉज तो बहुत हैं, हर चीज़ का कानून मौजूद है, मसला सिर्फ आता है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, लोगों को इंसाफ उस तरह से मिल नहीं पाता है। तो ये थोड़ा सा समझा दीजिएगा लाहौरियों को भी, आम लोगों को भी, कि कैसे मेक श्योर किया जाएगा कि इस लॉ के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है। मैडम ये जल्दी इनकॉर्पोरेट हो रहा लॉ, और साथ ही जैसे उन्होंने डिसाइड किया कि गवर्नमेंट जो है नाम भेजे जाएंगे कोर्ट की तरफ से, उनमें जो है मेंबर्स वो सिलेक्ट होंगे, 3 रुकनी जो है वो जो बेंच होगा वो होगा। तो ये मेरा ख्याल है जल्दी उसको जो है नाम फाइनलाइज कर लिए जाएंगे और ये एज पर लॉ इस पर काम शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और डेफेमेशन बिल जो कल पेश किया गया है असेंबली में, पास हो गया और अब जो है वो उसके कानून साजी के मरहले से गुजरने के बाद अब वो गवर्नर साहब के पास गया। इस लॉ में असल में क्या टेक्निकलिटीज़ हैं जिस पर एहतजाज किया जा रहा है? क्योंकि ऑपोजिशन ने तो एहतजाज करना ही था, ये एक बड़ी ऑब्वियस सी बात थी, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट बिल पेश करती है उसके बाद ऑपोजिशन उस पर एहतजाज करती है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के साथ साथ अपनी डिमांड भी रखती है। लेकिन सहाफ़ी बरादरी भी एहतजाज कर रही है। क्या ये बिल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर सवालिया निशान लगा देगा या कुछ चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी कादिम खान साहब मौजूद हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन तमाम सहाफ़ी बरादरी को हमें कि किस तरह से हमें समझने में आसानी हो जाएगी कि इस बिल में असल में है क्या था जो अब लॉ की सूरत में सामने आएगा। अस्सलाम वालेकुम कादिम खान साहब, क्या हाल है आपके? आपने बड़ी कीनली ऑब्जर्व किया इस पूरी प्रोसीडिंग को भी और देखा भी है, क्या वजह है कि ऑपोजिशन के साथ साथ सहाफ़ी भी एहतजाज कर रहे हैं? क्या वाकई में ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर सवालिया निशान लग जाएगा आज के बाद से जब ये कानून बन जाएगा? देखिए, आइन के आर्टिकल 19 के अंदर 1973 का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो आर्टिकल 19 जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक आर्टिकल है, उसके अंदर से इस मुल्क में कानून बनाने वालों ने उन्होंने डेफिनेशन का लफ्ज़ लिखा। 1975 में जब 4th अमेंडमेंट आई तो उसमें से डेफिनेशन का लफ्ज़ हज़फ कर दिया। अब पूरे आईन पाकिस्तान में डेफिनेशन का लफ्ज़ है। अच्छा, और फिर 3 डेफिनेशन एक्ट होते हुए 4था डेफिनेशन एक्ट क्यों ज़रूरी है? चलें, हुकूमत की हम इस दलील को तो मान लेते हैं, ये जवाज़ भी मान लेते हैं कि बाज़ बात कवानीन के अंदर वक्त के साथ साथ जो कम्युनिकेशन के मेथड्स चेंज हो गए हैं। वो सब सोशल मीडिया नहीं था तो आज सोशल मीडिया आ गया है, यूट्यूबर्स। तो आप मानते हैं कि ये असल में सोशल मीडिया की वजह से ही ज़रूरत पेश है? मेरी राय से बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखें, आप पहला सवाल तो ये है कि कानून साजी हर हुकूमत का हक हो। ठीक है। किसी सहाफ़ती तंजीम ने APNS, PBS, CPN, एमेंट, PA फ्यूचर्स, कोई तंजीम, कोई सहाफ़ी ऐसा नहीं है जो फेक न्यूज़ को सपोर्ट करे। बिल्कुल सही। कोई सहाफ़ी ऐसा नहीं है जो किसी को इख्तियार दे कि वो किसी की इज्जत उछाले और हम उसका तहफ़्फ़ुज़ करें। बिल्कुल। लेकिन किसी को इस बात की इजाज़त भी है कि इसकी आड़ में आप किसी की आज़ादी इज़हार के ऊपर कदम कर सकते। अब ये जो बिल है, मेरी तो समझ से बालातर है कि हमने इनसे कहा क्या, तमाम सहाफ़ती तंजीमें इकट्ठी गुजारिश है की कि हम आपको अपनी तजावीज़ दे देते हैं क्योंकि हम मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। बिल्कुल सही। डेफमेशन का कानून सबसे ज़्यादा मेरे और आपके ऊपर इसका है। तो हमने इनसे कहा जी आप हमारी तजावीज़ ले लें और उन तजावीज़ पे अगर आप ये समझते हैं कि इसको एक्ट का हिस्सा बनना चाहिए तो आप हमारे साथ बैठ के इसको बात करें। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। एक नशिस्त हुई, उस नशिस्त के अंदर ये तय पाया गया। उसके बाद जो अगले दिन हुआ, दैट इज़ कॉल्ड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। उसे कहते हैं धोखाधड़ी। क्यों? हमने लाहौर प्रेस क्लब ने और तमाम तंजीमों ने मिलकर इस बिल के खिलाफ एहतजाज का प्लान किया। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मोहतरमा आज़मा बुखारी साहिबा ने व्हाट्सएप कॉल पे मैसेज दिया कि जी हम कल 12 बजे आपके साथ बैठे। तमाम तंजीमों के अहदेदारान उनके साथ बैठे,
4 घंटे की नशिस्त हुई। सारे जर्नलिस्ट कम्युनिटी का एक ही मौक़िफ़ था कि आप आज के दिन इस बिल को डिले कर दें। ऐसी कौन सी क़यामत है? क्या होने जा रहा है इस मुल्क के अंदर कि ये बिल आज ही पास होना था, आज ही पेश होना था, आज ही मंजूर होना था। मैं मेजर स्टेक होल्डर हूँ। जो बेस्ट डेमोक्रेसीज होती है ना पार्लियामेंटेरियन, उसके अंदर जमहूर की राय का एहतराम किया। बिल्कुल सही। ठीक है, इन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की कहने के बाद कि हम आपकी तरामीम को गौर करेंगे। रात 9:48 में पंजाब असेंबली ने इस बिल को पास किया। ये है इस बिल की वो चीज जिसे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहते हैं, कि जिनकी जो आपकी नीयत का पता देती। आप मुझे ये बता दें, अगर ये बिल डेफोमेशन के 3 एक्ट के होते हुए एक चौथा बिल जो है अगर वो एक दिन डिले हो जाता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं स्टेक होल्डर हूँ। अगर आप मेरी तजावीज़ ले लें, इफ यू थिंक कि ये इसका हिस्सा है, आप हमारे साथ बैठ के बात करें। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और जमहूरियत में ये होता है कि आप मेजर स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर बात करते हैं और फिर कुछ अपनी मनवाते हैं, कुछ कन्विंस कर लेते हैं या कन्विंस हो जाते हैं। ये तो डिक्टेटरशिप में होता है कि एकदम से बिल पास हुआ और लागू कर दिया। अब ज़रूरत क्यों पेश आई, उस पर जो हुकूमती मौक़िफ़ है वो ये है कि फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही थी सोशल मीडिया के ऊपर। जिसका जो दिल करता है इल्ज़ाम लगा देता है और फिर जब सबूत मांगे जाते हैं तो वो साबित नहीं कर सकता। आपको भी पता है कि पहले से जो एक्ट्स मौजूद थे, मैं असल में आपकी इस पर भी राय लेना चाह रही हूँ कि हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं हो पाता था, तो हम थोड़ा ग्रिप टाइट करना चाह रहे हैं। ऑपोजिशन में ख़ासतौर पर PTI हमायत याफ्ता या PTI के जो लोग हैं उनको लगता है कि ये उनके ऊपर घेरा तंग किया जा रहा है। मज़ीद उन लोगों पर जो सोशल मीडिया पर बैठकर एक ट्वीट कर देते हैं और एक सनसनी सी फैल जाती है, और असल में आप भी जानते हैं कि ऐसा हुआ है कि उस ट्वीट में असल में सदाकत नहीं होती। ऐसे लोग हैं, हमारे ही बीच में हैं। उसमें जाहिर है कि ऐसे लोग जो सोर्सेज के साथ खबरें देते हैं उनकी आज़ादी राय के ऊपर सवालिया निशान लगेगा। तो फिर सजेशन क्या थी आपकी? अब तो बिल पास हो गया, तो अब थोड़ा सा बताइएगा कि इसके बाद क्या होगा। पैनिक सा फैल रहा है। मैं आपको आपकी पहली बात का जवाब जी, कि आपने फरमाया कि इस कानून पे अमल दरामद नहीं होता। तो अगर कानून पे अमल दरामद ना हो तो क्या ये अज्यूम कर लिया जाता है कि कानून खराब है? एक कानून मौजूद है, उसमें अगर अमल दरामद नहीं हो रहा तो उस पर अमल दरामद किसने करा? हुकूमत ने, अदलिया ने करा। अगर उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये कानून बुरा है? आप उस अच्छा, दूसरी बात, किसने आपसे कहा कि आप कानून साजी ना करें? लेजिस्लेशन ट्रेजरी बेंचेस का हक होता है, वो करते हैं, पूरी दुनिया में करते हैं, आप करें। और अब मैं आपको अब क्योंकि आप टेक्निकल इस बात पे, जो फेक न्यूज़ है, ये फेक न्यूज़ होती क्या वैसे भाई? इस पूरी कायनात के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है फेक न्यूज़ है। अच्छा, फेक न्यूज़ के बारे में कहा जाता है कि आप एक खबर इंटेंशनली किसी की आदमी की रेपुटेशन को लोअर करने के लिए फैलाएं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, ये उसे कहते हैं फेक न्यूज़। फेक न्यूज़ की डिसेमिनेशन एक और चैप्टर है, फेक न्यूज़ एक और चैप्टर। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मैं आप सहाफ़ी हैं, आपको आपके एक सोर्स से खबर देता और उस खबर आपको ये देता, मैं कल की बात कर रहा हूँ कि कल मुझे हुकूमती एक एहलकार ने मैसेज किया कि आज हमने ये बिल पास कर दिया। तो जर्नलिज्म के जो राइज कवानीन है उसके तहत मैंने 3 जगह से इसकी कंफर्मेशन ली। उन्होंने कहा जी ये बिल आज पास हो गया। मैंने उस बिल को ट्वीट कर दिया कि ये बिल आज पास हो गया। अब मेरी इंटेंशन पे गौर होता है, फेक न्यूज़ में इंटेंशन सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि किसी पहर हुकूमत ये फैसला कर ले कि हम आज ये बिल पेश नहीं करते, तो क्या मैं फेक न्यूज़ का मुर्तकब हूँ? क्या मैंने जाली खबर दी? क्या मेरे ऊपर मेरी इंटेंशन है, जो मेरी नीयत है, मेरी इंटेंशन का डिसीजन कौन करे? मुझे क्या इल्म है कि जो आप बात कह रही हैं ये पब्लिक इंटरेस्ट में, इस मुल्क का तो अलमिया ये रहा है कि हर एक का एक अपना नेशनल इंटरेस्ट हो। मैं ये खबर नेशनल इंटरेस्ट में देता हूँ तो कहीं बैठे हुए लोगों का नेशनल किसी के खिलाफ चले जाता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है। बिल्कुल ठीक। अब आप मुझे ये बताइए कि आप कैसे ये डिफाइन कर सकते हैं? फिर इसमें इस डेफामेशन कानून में ये जो बिल है, मैं तो इसको इसलिए तस्लीम नहीं करता कि आप इसकी टेक्निकलिटीज में चले गए, मैं तो इसकी बुनियाद से इख्तलाफ करता हूं। देखें, शराब से वजू करके 5 वक्त की नमाज पढ़ने से नमाज जायज़ नहीं। पहले वजू के लिए पानी का साफ होना चाहिए। इस बिल को पेश करने से पहले आपकी नीयत का ठीक होना चाहिए। इतनी जल्दी, इतनी उजरत में एक कानून बना, इतनी उजरत में पास हो गया, स्टेक होल्डर से पूछा भी नहीं। अच्छा, आपको पता है ये कानून कहता है
इस कानून के अंदर एक कानून शहादत है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा, ये लॉस को रिपील कर कहता है कानून शहादत की जरूरत। अब अगर मैंने एक ट्वीट किया है और आपने जाके एक दरखास्त दे दी कि जी मेरे खिलाफ ये ट्वीट हो गया, मेरी डेफामेशन हो गई, मेरी हद की इज्जत हो गई। वेस्टर्न कंट्रीज में पूरी दुनिया में जिसके खिलाफ हद की इज्जत होती है उससे पहले ये साबित करना होता है कि वो इज्जतदार है भी या नहीं। दिस इज व्हाट चलें, आपने इंटेंशन की बात की, बट आई वुड से कि यहाँ पे तो फिर हम ये भी नहीं किसी के ऊपर कदगन लगा सकते हैं ना कि वो इज्जतदार है या नहीं है। नहीं, मैंने और मैं कह रही वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूट का, हाँ, लेकिन आपको थ्रू एविडेंस देना होता है। नहीं, मैं इसकी मिसाल अब अब्दुस्तार ईदी ठीक है, आप कहते हैं जी आपने उसके खिलाफ एक ट्वीट कर दिया और उसकी हद की इज्जत हो। अब मैं ईदी अदालत में जाए तो ईदी को कानून शहादत है, ईदी को गवाह पेश करना पड़ेगा। तो ये जितने लोग खड़े हैं ये गवाही देंगे कि ईदी इज्जतदार है या नहीं। तो वो तो फिर आप वही बात कह रहे हैं कि आप मजीद टेक्निकलिटीज में चले जाएंगे तो बहुत आगे ये बात निकल जाएगी। लेकिन वहाँ पर हम और आप भी उसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ हमारी ही बरादरी के कुछ लोग जब किसी चैनल में, क्योंकि एक चैनल अखबार जो इदारे हैं उनके ऊपर तो खैर चेक एंड बैलेंस और फिल्टर्स होते हैं और वो मौजूद होते हैं पॉलिसी की सूरत में, इदारे की सूरत में आप कह लीजिए। लेकिन वहीं पर सोशल मीडिया पर जब हम कुछ यूट्यूब पर ऐसे देखते हैं कि उसकी कैप्शंस आप पढ़ें तो पता लगता है कि पता नहीं पाकिस्तान में क्या हो गया, वो भी आपकी नज़र से गुजरे ही होंगे। अच्छा, उसको भी आप देखते ही होंगे ना जी। इस लॉ का ये सबसे बड़ा सबक देखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी है पैमरा मौजूद है, बिल्कुल। प्रिंट मीडिया को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी है जिसे कहते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। अगर आपकी कही हुई किसी बात से डेफामेशन का आंसर निकलता है तो पैमरा अदारे को जिम्मेदार ठहराती है, उस प्लेटफॉर्म को जिम्मेदार ठहराती है जिस प्लेटफॉर्म के जरिए ये बात बिल्कुल। अच्छा चलेगा, मुझे ये बताइए, आप यूट्यूब पे एक वीलॉग करते और उसमें डेफामेशन हो, क्या ये यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को हुकूमत पाकिस्तान या पंजाब का डेफामेशन एक्ट नोटिस भेजेगा? नहीं, उस जाती हैसियत में उस शख्स को भेजेगा। फेसबुक को नोटिस भेजेगा, व्हाट्सएप को नोटिस भेजेगा, वो इनकी डोमेन में आएंगे। आपने बात की प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, हाँ टीवी पे आप करें सिटी 42 को नोटिस नहीं कर सकते सर, नोटिस आता है, हाजिरियां लग जाती हैं और आपको पता है हम बड़े भुगतते हैं। मैं पब्लिक शो करती हूँ, कोई पब्लिक बात भी बोल दे तो उसकी जिम्मेदार मैं होती हूँ, वो शख्स नहीं होता। ये आपने बात बिल्कुल ठीक की है। लेकिन ना ये यूट्यूब जा सकते हैं, ना फेसबुक, ना ट्विटर जा सकते हैं, लेकिन जो शख्स ये बात कर रहा है उसको तो पकड़ में आ सकता है ना। पीका प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, मजे की बात ये है कि पीका एक्ट 2016 भी इसी जमात की तो अच्छा, जब मैं गुजारिश कर दूं ना, देखिए कि मैं क्यों कहता हूँ ये बदनीति पे बदनीति। असतूर, मैं एक मिसाल दे देता हूँ, एक व्लॉगर है, वो जब पिछली हुकूमत में, इमरान की हुकूमत में पकड़ा गया तो मोहतरमा मरियम नवाज उसके घर गए। उसके घर जाके उन्होंने कहा जी कि ये कानून जो है बड़ा बुरा है। सही। जब उन्हीं की हुकूमत में पकड़ा गया, उनके चचा की हुकूमत, तो सब ने कहा ये कानून। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और ये बात बिल्कुल ठीक है कि अब सहाफ़ी बरादरी जो है वो अपना प्रोटेस्ट बड़े लिखे तरीके से ऑब्वियसली अपने अपने इदारों में, अपने अपने इंस्टीट्यूट में रिकॉर्ड कराएगी। और फ्रीडम स्पीच पर ये सवालिया निशान है या नहीं है, इस पर आपने पब्लिक राय भी ली। हमने स्पेशली खान साहब को भी दावत दी क्योंकि वो पूरा न्यूज़पेपर की जो हमारी काउंसिल है उसको भी हेड कर रहे हैं, उनके साथ उस बॉडी का हिस्सा भी हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं तमाम इदारों को। तो सहाफ़ियों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था वो भी हमने आपके सामने रखा। आप इस बारे क्या सोचते हैं हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।